अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं औरान मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखें बेटा, आपके पास बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का, 9th का, 10th का। एक तो चीज़ बेटा मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो मार्किंग है वो अभी हो रही है, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो है इनके ख़त्म हो चुके हैं, इसके अलावा मार्किंग अभी हो रही है। और फिर बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आया के जो पेपर हैं वो कैसे चेक हो रहे हैं। अगर उसमें देखा जाए, जिस भी बच्चे ने अगर कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है, तो उसको नंबर लाजमी तौर पे मिल रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि लिखा हो पेपर पूरे का पूरा। उसके बाद फिर बच्चे कहते हैं कि सर 9th का और 10th का रिजल्ट कब आएगा, चाहे फेडरल बोर्ड है चाहे पंजाब बोर्ड है। तो उसके अंदर बच्चे सब जब भी आप कमेंट्स उठा के देखें तो सब के अंदर सबने बच्चों ने एक बात पूछी हुई है, डेट का बताएं सर, डेट बताएं कि किस डेट को हमारा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मैंने आपको 4 अगस्त कहा था, और उसके अलावा मैंने जैसे पता किया तो पता चला कि बोर्ड के अंदर जो पेपर स्कैन कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी कोई प्रॉब्लम आया हुआ है इनके सिस्टम में। तो इसके अलावा आपके पास जो चेयरमैन है, ठीक है, उसका भी कोई इतना प्रेशर नहीं है कि आपके पास रिजल्ट जो है बहुत जल्द अनाउंस किया जाए, जैसा कि शफकत महमूद था, अब राना तनवीर है, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। लिहाजा जो पता चला है, मुख्तलिफ जो मैंने अपने लोगों से पता करवाया कि रिजल्ट की क्या डेट है, तो उन्होंने यही कहा है कि अगस्त के मिड तक आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे फिर एक बात कर रहे थे कि सर अगर हमने गलत लिखा है लेकिन क्या पूरे मार्क्स मिल सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ना कुछ लिखा है, क्योंकि पेपर मार्किंग तो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन के अंदर टीचर नहीं देखता कि आपने लिखा क्या है, वो सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि आपके पास कुछ ना कुछ लिखा हो। अगर नहीं लिखा होता वो फौरन स्किप करता है और आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने सवाल भी किया। मलक अब्दुल्ला कहता है सर जी अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे का सप्ली आ जाए तो वो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होगा और फिर उसको कॉलेज में एडमिशन दे देंगे? बेटा अगर खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा रीअपीयर हो सकते हैं। सेकंड एनुअल एग्जाम जो हो रहा है उसके अंदर दे सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर इंशाल्लाह मेरे 90% मार्क्स आएंगे। तो आप देखते हैं जी, अगर आपके पेपर अच्छे हुए हैं तो इंशाल्लाह 90 से भी ज़्यादा आ सकते हैं। फिर एक बच्चा कहता है कि सर मेरा केमिस्ट्री की ई शीट में लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ पेज के अंदर प्रॉब्लम था, यानी पेज नंबर उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पेज होते हैं ना, पेज नंबर 1, 2, 3, उसमें क्वेश्चन 3 थे। तो बेटा ये एक प्रॉब्लम है, ये फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है और वहां पे आपने 3 लिख दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि अब वो जो पेपर चेक करने वाला है वो आपको क्या नंबर देता है नहीं देता। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको नंबर हर हालत में मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। उसके अलावा एक बच्चा कहता है कि मुनीब भाई सर जी फेडरल में भी ग्रेडिंग होने जा रही है, यानी ग्रेडिंग सिस्टम होने जा रहा है। बेटा मैं आपको पहले कह चुका हूँ 2023 के अंदर इंशाल्लाह आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। एक बच्चा कहता है सर मेरे फर्स्ट ईयर में 326 नंबर हैं, प्लीज बताइए कि मैं कितने नंबर आ सकते हैं? बेटा मतलब आपके 326 नंबर हैं, और अगर आपके 326 नंबर ये आते हैं और 60 नंबर आपके प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाना चाहिए 300 कितने हो गए, 600, 650 हो गए, 60 नंबर प्रैक्टिकल के ऐड हो गए, तो कम से कम आपके 700 नंबर बन जाते हैं। 700 नंबर अगर बनते हैं तो कम से कम 3rd डिवीजन आपकी पक्की है। और 3rd डिवीजन अगर किसी के बच्चे की पक्की है तो लाजमी बात है उसको आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। नो डाउट कंपटीशन जरूर है, लेकिन मार्क्स होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा सर एक बच्चा कहता है कि सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी आप। और कितने सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं? बेटा पूरे के पूरे तमाम सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर। और एक मंथ के बाद जैसे रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बच्चा कहता है सर कब तक पता करवा देंगे कि इंस्टा पर मैंने आपका आंसर नहीं दिया, आपने मैं आपसे बार बार पूछता रहा, लेकिन बेटा आपने बहुत ज़्यादा तंग भी किया व्हाट्सएप के ऊपर, ये भी बात बताएं ना। इसके अलावा सर जी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक करते हैं? बिल्कुल बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक होते हैं उनके मार्क्स लगा देते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको हम अनअटेम्प्ट कंसीडर कर देते हैं, यानी IR कर देते हैं, यानी इररेलेवेंट कर देते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर चेक होते हैं। एक बच्चा कहता है सर जी क्लास 9 में पंजाब बोर्ड में मैंने फिजिक्स के पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं और 4 MCQs किए हैं, बट पेपर मैंने सारे का सारा ठीक किया है और तुक्के लगाए हैं, क्या मैं भी पास हो सकता हूँ? बेटा बिल्कुल पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पेपर टीचर चेक कर रहे हैं
पंजाब बोर्ड के अंदर जो बेटा याद रखिएगा हमें 35 रुपीज़ मिलते हैं, और अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो पेपर हम चेक करते हैं उसमें 45 रुपीज़ मिलते हैं। तो उम्मीद है अगर आपने कुछ लिखा है तो कम से कम जो है पासिंग मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक बच्चा कहता है सर मैंने केमिस्ट्री में 15 शार्ट किए हैं जिनमें से 5 सही हैं बाकी 10 गलत हैं, और तो क्या मुझे भी 10 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे? बेटा आधे मार्क्स तो कम से कम आपको लाजमी मिलेंगे, ठीक है, और पास हो जाओगे। सर एक बच्चा कहता है कि सर आईपीसीसी की मीटिंग कब है? बेटा मैंने जो पता करवाया अभी तक फिलहाल कोई आईपीसीसी की मीटिंग नहीं है, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है। एक बच्चा और कहता है सर अस्सलाम वालेकुम सर प्लीज़ बताएं कि फर्स्ट ईयर के फेडरल की मार्किंग कैसे हो रही है? बेटा मार्किंग लीनियर है, मार्किंग लीनियर है, मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बच्चे के सर मार्किंग कैसे है, रिजल्ट कब है, पहले कह चुका हूँ रिजल्ट आपका 15 तक आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट बुरा नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपने सवाल लिखे हों। लेकिन जब मैंने मुख्तलिफ टीचर से पूछा कि रिजल्ट कैसा है, पेपर कैसे हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि बहुत से बच्चों ने पेपर जो है वो खाली छोड़ के आए हैं। तो जिन लोगों ने बेटा वो आपको समझ बूझ होगी, आप लोगों ने खाली छोड़ा तो लाजिमी बात है फेल है। अगर आपने गलत भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। इसके अलावा गुड इन्फॉर्मेशन अवैस यूनुस साहब थैंक यू। उसके बाद एक बच्चा कहता है कि सर मार्किंग कैसी होगी है पंजाब बोर्ड की, और फर्स्ट ईयर के लास्ट पेपर है इंग्लिश के और बायो का अच्छा नहीं हुआ। तो बेटा अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। रिजल्ट आता जाए फौरन पेपर इंप्रूव कर लें और आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा कहते हैं सर आरएमटी सर कैन यू सी माई रिजल्ट, ये अपनी चुड़ैल से कोई पता करके बताएं। बेटा जब रिजल्ट आने वाला होगा आपको इंशाल्लाह मैं आपका रिजल्ट पता करवा दूंगा, 2-4 लड़कों का रिजल्ट पता लग जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। सर पंजाब बोर्ड का सेकंड एनुअल एग्जाम होगा? बिल्कुल जी सेकंड एनुअल एग्जाम होता है, लेकिन क्या उसके बाद एक बच्चा कहता है 33% मार्क्स मिल रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई 33% मार्क्स नहीं मिल रहे जी। और इसके अलावा बेटा ये तमाम चीज़ें हैं। एक बच्चा कहता है सर 9th क्लास का पंजाब बोर्ड का रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट बता दें, सर मार्किंग कैसे हो रही है ये भी बता दें। बेटा बार बार बता रहा हूँ, एक चीज़ क्लियर रखें कि पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है 9th की 10th की। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मार्किंग है वो हो रही है, और उनके प्रैक्टिकल जो हैं वो आपके पास हो रहे हैं, ठीक है, होने हैं। और इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड की अगर बात की जाए उनके तमाम पेपर ख़त्म हो चुके हैं, प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो चुके हैं, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मार्किंग है वो हो रही है। सुनने में यह है कि फेडरल के बोर्ड के जो स्कैनिंग है इसमें इनके रिजल्ट में कहीं प्रॉब्लम आया हुआ है, और ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है इनको रिजल्ट का। अगर एकदम प्रेशर आएगा तो आपको पतला ये घपला करेंगे, पिछले साल की तरह इनका मामला खराब होंगे, किसी के नंबर कम किसी के नंबर ज्यादा। सुनने में यह आ रहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 तक जा सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँ कोई बंदा आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट डेट क्या है। ये सच बता रहा हूँ, आप चाहे जो कुछ मर्जी जिस मर्जी से पूछ लें, मैंने अपने तौर पर पता करवाया है। उन्होंने कहा राना साहब अभी टाइम है, अभी वक्त है, अभी ठीक है, एग्जैक्ट डेट का कोई आइडिया नहीं है, इस पे काम चल रहा है, मार्किंग खत्म हो चुकी है, उन्होंने क्लियर की ये बात। और आगे देखते हैं कि आप लोगों के कितने % नंबर आ सकते हैं। कुछ बच्चों का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि सर हमारे 90% नंबर आने की बड़ी उम्मीद है। बेटा इंशाल्लाह आपके आएंगे, लेकिन आप सब ने ये बताना है कमेंट्स करके कि आया कि आपके सबके कितने % जो है नंबर आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लाजमी कमेंट्स करके बताऊंगा, क्योंकि हम लोग मार्किंग कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बड़ा अंदाज़ा है कि किस बच्चे के कितने % मार्क्स आ सकते हैं। और पंजाब बोर्ड जो है उनके तमाम मुल्तान, लाहौर, डेरा गाजी का और गुजरांवाला जो है और उनके तमाम के तमाम पेपर जो है हमारी तरफ वाक एंड में आए हुए चेक हो रहे हैं, और मार्किंग ठीक हो रही है जी, लीनियर हो रही है, और बड़े अच्छे मार्क्स टीचर दे रहे हैं। टीचर्स को ये चीज़ का एहसास है, जिस तरीके से आप लोगों ने मुश्किल से पेपर दिए हैं ये आप जानते हैं, आपका रब जानता है। बाकी ये तमाम चीज़ें हैं बेटा, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे। और बाकी जैसी कोई एग्जैक्ट डेट आएगी मैं फ़ौरन आपसे चीज़ शेयर करूँगा, और एंड टाइम पर हो सकता है 4-5 घंटे पहले इंशाल्लाह कोई 20-25 स्टूडेंट का रिजल्ट भी पता करवा के बताएंगे। वो अब डिपेंड करता है कि आपके पास जैसी डेट आती है तो फिर मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा अपना रोल नंबर, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और बेटा याद रखें, अगर कोई भी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहता है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है, तो
किसी से कोई प्रोसेस ना करवाएं, जलील होंगे, पैसे खा जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इससे मतलब मैं डॉक्टर साहब हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं स्पेशल उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपके अपलोड कर रहा हूं। आपने देखा होगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप स्टडी वीजे के ऊपर जाना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। डॉक्टर साहब का नंबर गिवन होगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई कंसल्टेंट फीस नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं है। इंशाल्लाह आपका बड़ा रीजनेबल काम के अंदर आपको यूरोप के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। अब डिपेंड करता ये है कि आपकी कितनी ख्वाहिश है, आपने पाकिस्तान में जलील होना है या बाहर जाना है, ये आपका मोटो है। ठीक है, हमारा काम आपको गाइड करना है। आगे आप खुद अच्छा बुरा अपने मतलब जानते हैं, जो हालात बनते हैं वो यही नजर आ रहे हैं, आपको बाहर जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।